राधे राधे सभी को। परीक्षा बौर अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे अपना MPPRT TGT का पाठ्यक्रम। सब्जेक्ट हमारा म्यूजिक थ्योरी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास एक न्यू टॉपिक के साथ। तो आज का टॉपिक है तराना गायन शैली। तो क्या होता है तराना, आइए जानते हैं। तराना जो है वो हमारा किससे बनता है, तो निरर्थक शब्दों का गीत तराना है। तो चलिए इसमें लिखते हैं कि छोटे ख्याल के समान, परिभाषा लिख लीजिए इसकी। परिभाषा, छोटे ख्याल के समान द्रुत लय में गाए जाने वाला तंदेरे ना। कैसे सब, तो तंदेरे ना आदि निरर्थक शब्दों का गीत क्या कहलाता है, तराना कहलाता है। तो हमारा तराना क्या है कि छोटे ख्याल के समान द्रुत लय में गाए जाने वाला निरर्थक शब्दों का गीत तराना कहलाता है। तराने में आगे लिखेंगे इसमें कि तराने में राग, ताल और लय का ही आनंद है। तो क्या, तराने में राग, ताल और लय का ही आनंद है। आगे जानेंगे कि शब्दों की ओर कोई ध्यान नहीं देता। इसके जो निरर्थक शब्द हैं उनकी ओर कोई ध्यान नहीं देता। तो शब्दों की ओर कोई ध्यान नहीं देता। तराने की जो बंदिशें जो हैं तो क्या, छोटे ख्याल के समान अधिक बड़ी नहीं होती। अधिक बड़ी नहीं होती। इसमें भी कितने, तो इसमें भी स्थाई और अंतरा दो भाग होते हैं। दो ही भाग होते हैं, इतना नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको आगे बताती हूँ। तो क्या समझा हमने कि हमारा जो तराना है इसकी बंदिशें अधिक बड़ी नहीं होती। दो भाग होते हैं, कौन कौन से, तो स्थाई और अंतरा। छोटे ख्याल के समान द्रुत लय में गाए जाने वाला निरर्थक शब्दों का गीत तराना कहलाता है। तो चलिए आगे लिखते हैं इसमें
कितने भाग होते हैं इसमें? तो 2। ठीक है, आगे कि इसमें साहित्य अथवा भाषा का प्रश्न ही नहीं उठता। प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि मैंने क्या शब्द बताए थे? तो तंदेरे ना तदियारे इत्यादि शब्दों का ही गीत यह गीत होता है। तराना प्राय सभी रागों में होता है, यानी कि कोई राग निश्चित नहीं है, सभी रागों में होता है जिनमें छोटा ख्याल प्रमुख है। कौन सा? तो जिनमें छोटा ख्याल प्रमुख है। और आगे तो जो हमारा यह त्रिताल, कौन सी ताल? तो यह त्रिताल, द्रुत एक ताल, आदि छोटे ख्यालों की तालों में, यह आदि छोटे ख्यालों तालों में ही निबद्ध रहता है। तो क्या जाना हमने कि तराना जो है सभी रागों में होता है, कोई भी पर्टिकुलर राग इसके लिए निश्चित नहीं है। त्रिताल, द्रुत एक ताल और हमारी छोटे ख्यालों की तालों में ये निबद्ध रहता है। इतना नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको आगे बताती हूँ। तो चलिए आगे जानते हैं कि वास्तव में द्रुत लय क्या? तो वास्तव में द्रुत लय का ही गीत है। और वह उसी में सुंदर लगता है। उसी में सुंदर लगता है। तो यह क्या है? तराना द्रुत लय का गीत है। तराने बहुधा छोटे ख्याल के बाद गाते हैं। इसका गायन द्रुत लय में होने के कारण इसमें आलाप नहीं हो पाता।
क्यों नहीं हो पाता? तो द्रुत लय के कारण इसमें आलाप नहीं हो पाता, केवल द्रुत ताने ही होती हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए हमारा ताराना गायन शैली क्या है। तो आज हमने समझा कि निरर्थक शब्दों का गीत तराना होता है और इसमें जो है बंदिशें छोटे ख्याल के समान होती हैं, मतलब अधिक बड़ी नहीं होती। और इसमें स्थायी अंतरा 2 ही भाग होते हैं। ताल मैंने क्या बताई? तो इसके लिए त्रिताल और द्रुत एक ताल का प्रयोग। और हमने क्या जाना? तो हमारा जो तराना है इसमें लय द्रुत ही रहती है और इसी कारण इसमें आलाप नहीं हो पाता, केवल द्रुत तानों का प्रयोग हो पाता है। और इसमें क्या? तो इसमें ये सभी रागों में होता है, इसके लिए कोई राग निश्चित नहीं है। तो चलिए आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। आपको अगर हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ हमारी क्लास को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम अपनी एक नई क्लास में एक न्यू टॉपिक के साथ। अभी के लिए राधे राधे सभी को।